बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढेलू। नाज़रीन, दुनिया भर में लाहौर को पहले नंबर का एजाज हासिल हो चुका है, जो कि मुस्बत एजाज नहीं मनफी एजाज हासिल हुआ है। वो एजाज ये हासिल हुआ है जनाब के लाहौर में जो है स्मोक बढ़ चुकी है और लाहौर का स्मोक के एतबार से पहला नंबर आ चुका है, यानी फजाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। उसकी दो तीन बुनियादी वजूहात ये भी हैं कि लाहौर में एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा हजूम है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो लाहौर में सफर कर रही हैं, चल रही हैं। उनमें बेशतर गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, काला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जिन पे कोई सरकारी कंट्रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा अगर बात करें, लाहौर में इर्द गिर्द भट्टे भी हैं और फैक्ट्रियां भी हैं जिनका धुआं उड़ता है। खैर, बात यह है कि जो आम शहरी है वो मुतासर हो रहा है। आम शहरी का बच्चा जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। दिन ब दिन जब स्मोक बढ़ती है तो सांस की बीमारी होती है, लोगों के गले खराब होते हैं, फ्लू में इजाफा होता है, ऊपर से हल्की हल्की ठंड भी है। तो ये सारी चीजें मिक्स हो गई इंसान को बीमार कर देती हैं। इस पर अवाम की क्या राय है, यानी शहरी लाहौरी क्या कहते हैं, या जानने की कोशिश करेंगे और शहरियों की जुबानी सुनेंगे कि क्या वाकई स्मोक से बीमारियां फैल रही हैं या नहीं, या हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। शहरियों की नजर में हुकूमत इस पर किस हद तक कंट्रोल कर रही है, या करने में नाकाम हो गई है, या कामयाब हो रही है। तो शहरी क्या सोच रखते हैं, ये बात आज करेंगे कि आखिर स्मोक का खात्मा क्या होगा, कैसे होगा, लोग जो है क्या राय देंगे, क्या मशवरा देंगे कि हुकूमत जो है वो हुकूमती कारकर्दगी से लोग मुतमिन है या नहीं। मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी। चाचू जी क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है भाजी। कुल्फियां बेची जा रहे हैं, मजेदार ने? भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, स्क्रीन सुकरून तो नहीं पेंदी बेचे? नहीं भाजी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, स्मोक दी की सूरत हाल है? स्मोक बहुत है भाजी। की कहोगे, क्यों बहुत है? पहले होंदी सी? कितने साल पहले? पहले साल तक कोई नहीं है, साल ही बहुत ही बड़ी स्मोक है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। कौन है? ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੋਕ ਹੀ। कर्मा वाला कौन है? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੌਣ? तब्दीली सरकार। 3 साल हो गए ने आगे बैठे ने। ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा, ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ वो तो कहते गरीब। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ। दसो जरा केरी केरी तब्दीली चाहते सी, दावे ਉਹ ਜੀ कीते? ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਸੀ, 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 60-65 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਤੇਲ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 350-400 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੈ। ਤੇ 10 ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ 400-500 ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਏਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? बजट नहीं बनता। ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ। बिल्कुल ठीक है। हुण मैं स्मोक की सूरत हाल दसो, स्मोक नाल कितना को नुकसान है? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ। कोई कंट्रोल हुकूमत वालों कोई नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ कि नहीं? ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ हुकूमत। हुकूमत करे कंट्रोल ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। कौन कसूरवार है स्मोक दा? ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ ਜਾਂ हुकूमत है? हुकूमत इस गल का आवाम का आवाम जारी की करे, घर च बैठी रहे इन वास्ते। ਤੇ ਸਮੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇhtiyat ਕਰਦੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾਸਕ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬਰ 'ਚ ਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਐਵੇਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। 2 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਾਹੌਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੋਕ 'ਚ। ਵੱਧ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। लाहौर वादी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? स्मोक बढ़ गया लाहौर में? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़ गया। क्या चक्कर है? वैसे ये ट्रैफिक का मसला, पोल्यूशन, और ये जो है क्या कहते हैं फैक्ट्री लगी हुई है घर घर में प्राइवेट, जिनकी वजह से ये स्मोक ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दादा का तो ये कंट्रोल हो रहा है हुकूमत से? आपका क्या ख्याल है? कंट्रोल हुकूमत कोई काम करेगी तो कंट्रोल होगा ना। हुकूमत काम नहीं कर रही? कैसे? कुछ भी नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये परसों यहाँ पे थाने पे ये सफाई हुई है। अच्छा, तो पत्ते वगैरह उन्होंने इकट्ठे किए हैं यहाँ पे, इन्होंने धुआं करके आग लगा के पत्ते सारे, इससे स्मोक नहीं पैदा होगा। बिल्कुल फैलेगी, आलूदगी बढ़ेगी फजा में। वही ना, अब ये अब क्या कौन देख रहा है? ये सरकारी काम हो रहा है। हाँ जी, सरकारी काम नहीं, जो स्वीपर है इनके, हाँ, उन्होंने आग लगवाई है। बिल्कुल ठीक ताकि है। हमें ये कूड़ा उठाना ना पड़े। वो फिर जारी बात आलूदगी बढ़ती है उससे। जारी वाले बच्चे बीमार हैं, खांसी नजला जुकाम हो, ठीक नहीं हो रहे। क्या पैगाम देंगे आप सरकार को? मैं यही कहूँगा कि सफाई हो, जैसे ये जलाने वाला काम ये छोड़ दें। ठीक है, इससे आपका माहौल भी साफ सुथरा, अगर जलाएंगे तो खराब होगा।
अगर नहीं उठाएंगे ऐसे कूड़ादान को साफ रखेंगे तो क्लियर होगा। बड़ी खूबसूरत बात की है जी इन्होंने। ये कह रहे हैं कि फजा में आलूदगी तभी बढ़ती है जब कुछ अवाम की तरफ से भी माहौल बनता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि पत्तों को जलाया गया, सफाई की गई, उसके बाद जो फजाई आलूदगी में डेफिनेटली इजाफा होता है, जिससे स्मोक तो बढ़ती है और फजा जो है वो बिल्कुल साफ नहीं रहती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाहौर जो है वो फजाई आलूदगी में जो है वो पहले नंबर पर कई मरतबा आ चुका है, कोई एक मरतबा नहीं आया, बार बार आ रहा है। तो कंट्रोल किसने करना है? ये आपके सामने ट्रैफिक का निज़ाम आपके सामने है। जब ट्रैफिक सड़कों पर ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं वो बढ़ती हैं, तो स्मोक में इजाफा होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी अहकाम अभी तक तो नहीं किए जा रहे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? ठीक है सर। स्मोक बढ़ गई, स्मोक लाहौर में, क्या कहेंगे? स्मोक कंट्रोल होना चाहिए, कम होनी चाहिए, लोगों की हेल्थ का मसला है। लेकिन ये है कि कुछ अवाम को भी जिम्मेवारी निभानी, अवाम की भी जिम्मेदारी है। गाड़ियाँ साइलेंसर के बगैर चला रहे हैं, हम गंदगी फैला रहे हैं, कई बादन नहीं करते, जैसे सफाई का ख्याल नहीं रखते। ये सारे काम हमें करने चाहिए, अवाम को खुद करना, अवाम को खुद भी करना चाहिए। इसका स्मोक के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम अवाम भी हैं। अवाम भी हैं, बिल्कुल हैं। तो हम समझदार क्यों नहीं बनते फिर? हाँ, बस समझदार, हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा सही है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी सेहतमंद है माशाल्लाह आप। कितनी उम्र होगी आपकी? तकरीबन 70 साल। 70 साल की उम्र में इतनी स्मोक देखी है जितनी लाहौर में आपको हो जाती है? वो हो नहीं सकती। अच्छा, हाँ, जितनी हो गई है। क्या वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम पहली बात तो यह लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, सबसे पहला मसला तो ये है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। नहीं, ठीक है। जब तक पाबंदी नहीं करवाई जाएगी उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो। पाबंदी किस चीजों पे करवाई जाए, क्या कहते हैं, क्या मशवरा आपका? देखिए मेरी बात सुने, ये आप ट्रैफिक ही देख लें, जैसे ये चल रहे हैं, जहाँ से जिसका दिल चाहे गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ? एक तो ये चीज़ें सीख होनी चाहिए। नंबर 2 ये होना चाहिए कि पब्लिक जो है, हमारी पब्लिक ज़्यादा अनपढ़ है अभी भी। ठीक है, मेरे ख्याल में 50% भी नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। No। क्या तरीकाकार होना चाहिए? वो ये जब तक ये लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, कानून पे अमल नहीं होगा। और गवर्नमेंट को भी सख्ती करनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पे सख्ती से अमल करवाए, सख्ती से अमल करवाए। हाँ जी, हालात खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। अब ये फजाई आलूदगी जो है इसको कैसे कम किया जाए? यानी देखे ना, गाड़ियों की लाहौर में 2 लाख से ज्यादा गाड़ी चलती है रोजाना। हाँ जी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी कहीं चलती हैं, रिक्शा सर्विस भी है। देखे ना, धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां उनको बंद क्यों नहीं किया जाता? जी जी, ट्रैफिक वालों का क्या काम है? बिल्कुल ठीक है, वो बंद क्यों नहीं करते? इनको बंद करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। सर आप क्या मशवरा दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि स्कूलों के सिलेबस में डाल देना चाहिए ये चैप्टर फजाई आलूदगी का, उनको अवेयरनेस हो शुरू से ही। बिल्कुल हाँ, ठीक है। ये जब ट्रेनिंग होगी किसी जरिए से, स्कूल में मिलेगी ट्रेनिंग, टीचर गाइड करेंगे, या किसी फोरम पे तो आपने लोगों को ट्रीट करना है ना। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, जब अवेयरनेस तो जब ही आएगी जब उनको ये इशू का अहमियत का पता चलेगा। जब अहमियत का पता नहीं है, आप भी घर से आगे, मैं भी आगे सुनी सुनाई बात। टीम आपकी आवाज का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, कंट्रोल हो। गवर्नमेंट भी पब्लिसिटी करे, लिख कर लगाए, ये बोर्ड बनाए कि भाई ये स्टेप्स आपको उठाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। आप क्या मशवरा दे रहे हैं? कि इस्लामिक स्टडी भी करवाएं लोगों को, क्योंकि सफाई हमारा निस्ब ईमान है। बेशक है। मुझसे किसी ऑफिसर ने ये सवाल किया तो ये बताएं, क्योंकि मैं एजुकेशन में रहा हूँ। अच्छा, कि ये बताएं कि जो टीचर जो हैं ये आपस में लड़ते क्यों हैं? अच्छा, ये आपको सवाल किया गया? हाँ, ठीक है, किसी ऑफिसर ने किया, सेक्रेटरी ने किया। अच्छा, मैंने उनको कहा जी बात ये मूली सी बात है, आप जो टीचर होता है ना, जब उसको आप टीचर तैनात करते हैं, हाँ जी, आप उसको लगा देते हैं भाई 2 रुपये चंदा लेना है, 8 आना चंदा लेना है। वो अगर 2 रुपये लेने होते हैं 3 रुपये लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चाय भी पीनी होती है उसमें। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा जनाब, जब वही आदमी जो है, टीचर जो है, वो जब 18वें ग्रेड में जाता है, हाँ, तो उसका वो ज़हन नहीं चेंज हो सकता, वो करप्शन का ज़हन रहता है उसके दिमाग में। बिल्कुल रहता है। आपके साथ भी ऐसा तजर्बा हुआ है? हाँ, हुए, कई हुए। अच्छा, आप भी 3 रुपए लिया करते थे? नहीं, हम नहीं लिए, मैंने सारी जिंदगी लिए। मैं अच्छा। जट आदमी था तो मैं ये काम नहीं करता था। ठीक है, मशवरा दे दे हुकूमत को कोई। हाँ जी, मशवरा यही है
कि लोगों में थोड़ा बहुत जो है ना ये जो है ना करप्शन, हाँ इनको खत्म करें। बिल्कुल ठीक है। 60 दिनों में करप्शन करेंगे जब हुकूमत बनी थी, मुझे याद है वो बात। हाँ जी। आपको याद है? नाम बिल्कुल याद है। ये चीजें जो है उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक ऊपर से लेवल सही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ऊपर से हम लोग करते रहे, सही जब है। ऊपर से नहीं सही होगा नीचे से हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब जी। हमने अमल तो हमने नहीं कराना, सही बात गवर्नमेंट करवाना है। चले, बहुत शुक्रिया जी। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग ये कह रहे थे कि जो फजाई आलूदगी का मेन वजह है वो अवाम खुद भी है, अवाम को इत्तेहाद करना चाहिए। क्या हाल है बुजुर्गो, ठीक है? से ठीक है? ठीक है अल्लाह फजाई आलूदगी बढ़ गई है लाहौर, की करना समोक बढ़ गई है ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖਾਂ ਕਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਡਾਲੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਛੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਓ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਬਾਪ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਮੋਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? एहतियात ਵਾਹ करें ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕਦਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ हाय, क्योंकि ਬੱਚੇ ਨੇ पेरेंट्स ना। को होनी होनी है। चलें, बड़ी मेहरबानी जी। नाज़रीन, आपने सुना सूरत हाल के स्मोक बढ़ती चली जा रही है और स्मोक को रोकने खास इकदाम नजर नहीं आ रहे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्मोक में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्या आप समझते हैं बीइंग ए मदर कि बच्चों में बीमारियां फैल सकती हैं? यूजुअली सांस का प्रॉब्लम आता है लोगों में जब बाहर निकलते हैं, जब स्मोक अपने अरूज पर होती है। हाँ तो जी। लाहौर में कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो क्या आपकी ओपिनियन है? ओपिनियन यही है कि हुकूमत को चाहिए कि ज़रा इसकी तरफ नजरसानी करे। बच्चों में सांस का प्रॉब्लम बन रहता है, और एक तो वैसे भी कोरोना की वजह से बच्चे वैसे मास्क पहनते हैं, स्मोक की वजह से और सांस की बीमारियां फैली जा रही हैं। उनको चाहिए मसनूई किस्म की कोई बारिश करें, या फजाई आलूदगी वाले रिक्शे हो गए, ये ट्रक हो गए, इन सब पे कंट्रोल करें। इनके इंजन वगैरह को चेक करें, जो ये ब्लैक कलर का जो है स्मोक उनमें से बाहर निकलता है, और ये फैक्ट्रीज वगैरह जो मोहल्लों में हैं, गलियों में हैं, इनको ज़रा क्या उसे चेकआउट करें कि ये यानी कि आउट ऑफ सिटी हो, ताकि यह फजा की आलूदगी में ना इजाफा ना कर सके। आप क्या समझती हैं, ये रिक्शा चलता है या ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, इन चीजों से ज्यादा स्मोक फैलता है? स्मोक इनसे भी फैलता है। दूसरी बात ये देखें ना, ये फजाई आलूदगी में इजाफा कर रही हैं। जी जी। सारी एयर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल तो ये ऐसे ही। जितना भी धुआं जाएगा ये स्मोक का इजाफा करेगा ना। उससे ये क्या है, जिनको जिनके अस्थमा का जिनको प्रॉब्लम है वो पेशेंट जाहिर है ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे। तो इसका रिजल्ट तो यही है ना कि इन रिक्शे वालों को या जो बाइक्स हैं या आम रूटीन की जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, इनको चेकआउट करें कि ये कितना ज्यादा आलूदगी जो फैल रही है, इसकी रीजंस क्या है और हम इन पर कैसे हुकूमत कंट्रोल तो कर कहती है सकते कि वो हैं। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप समझते हैं वाकई कंट्रोल हो रहा है? मेरे नज़दीक तो इतना कोई खास कंट्रोल नहीं हो रहा। हुकूमत कह रही है तो ये तो फिर वही समझ सकती है बेहतर, लेकिन अगर हम ओवरऑल Overall देखें ना, तो ओवरऑल जो है कोई इतना खास जो है ना उसके ऊपर कोई टीम वर्क नहीं हो रहा। तो पैगाम देना चाहेंगे वज़ीर आला साहब को? वज़ीर आला से देना चाहेंगे कि आपको चाहिए कि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आकर देखें कि लोग को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शे वगैरह को देखें, आम जितनी ट्रांसपोर्ट चल रही है उनको देखें कि उनमें से किस किस्म के इंजन उनके चेक करें। ये चिंची रिक्शे जितने हैं, जी, जी। ये जो है इतनी ज्यादा लाउड पोल्यूशन में इजाफा करते हैं, इन सब चीजों को चेक करो। बहुत शुक्रिया, बड़ी Okay, खूबसूरत इन्होंने जनाब राय दी है कि जो वज़ीर आला साहब को खुद चेक करना चाहिए सड़कों पे आके कि क्या जो है सूरत हाल इस वक्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र, आप सुनाए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, लाहौर बिल्कुल ऊपर आ गया, अब क्या करना है फिर? हाँ, आंखों को राहत महसूस होता है भाई। अच्छा, हाँ जी। क्यों ये स्मोक बढ़ता है पता है आपको? नहीं, कोई क्यों ज़ाहिर समझ बात, आती है? फसलें वगैरह जलाते हैं दूसरी कंट्री में, उसकी अच्छा, होती होगी। नहीं तो ये लाहौर में भी ट्रैफिक की वजह से बड़ा धुआं नहीं उठता? ज़ाहिर इसका भी है, पोल्यूशन भी है बहुत ज्यादा। हुकूमत आपकी नजर में काम कर रही है कोई कि नहीं इस पे? अब इसमें क्या कहें भाईजान, जो वादे हुए हैं सारे उल्टे हुए, एक भी पूरा नहीं हुआ। वादे कौन कौन से हुए जो उल्टे हो गए, मुझे गिनवा दे जरा। पेट्रोल का लगा लें, अच्छा, बिजली के बिलों का लगा लें, ठीक है, ठीक है ना। जो कंटेनर में बैठ के वादे हुए कोई भी पूरा नहीं हुआ। कोई पूरे नहीं हुए। इसका पूरे मतलब नहीं फदाई आलूदगी में कंट्रोल नहीं होना लाहौर में। अल्लाह ताला ही करेगा जो करेगा जी। बस पैगाम देना खान साहब को कोई? हाँ साहब, बस जो वादे किए वो पूरे करें बस। वादे पूरे किए हैं जी। आगे चलते हैं जी, मजीद बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सलाम, अल्लाह की रहमत है। सर लाहौर में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। लाहौर पहले नंबर में आ गया स्मोक पे। हाँ जी, ये हमें चाहिए आवाम को कि हर आदमी सोचे अपना मुहासबा करे, मैंने सफाई रखनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सफाई में तो वैसे नहीं ऐसे मान है सफाई। लाहौर की सफाई नहीं होती है आपके ख्याल में? लोग ज्यादातर ऐसे ही, हम लोग ऐसे ही आते थे, बड़ी हुई है, डस्टबिन रखा नहीं है, तो फिर लोग भी आपको पता, कुछ जो पहले आते थे जमादार वगैरह वो भी नहीं आते अब। वो नहीं आते? कहाँ आते हैं, बहुत कम आते हैं, पैसे तो आते हैं वरना नहीं आते, पैसे लेते हैं? जाहिर है। सरकार से भी तनख्वाहें लेते हैं, वैसे भी पैसे लेते हैं? फिर आते हैं वरना नहीं शिकायत आते। करते हैं आप उन्हें? शिकायत क्या करें, कौन सुनेगा? हुकूमत सुनेगी? चलें जरूर करेंगे इंशाल्लाह, वजीर आला शिकायत सेल बना हुआ है। चलें करेंगे इंशाल्लाह, आपके कहने जरूर अच्छा, करेंगे। हुकूमत काम कर रही है स्मोक के ऊपर, आपसे क्या? जाहिर है जी, कौन सी हुकूमत नहीं करती, सब करते हैं जितने अभी कर रही है हुकूमत? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम किसी पे इल्जाम क्यों लगाएं? लेकिन कंट्रोल तो नहीं हो रहा है ये वैसे। हमें खुद आवाम को चाहिए ना, अच्छा, अपनी गाड़ियाँ सही रखें, पोल्यूशन ना हो, धुआं ना हो, गाड़ियाँ सही रखें, बिल्कुल ठीक है। ये बात आवाम का भी कसूर है, सारा मुद्दा इमरान अवाम साहब को है, ना पैगाम डालें। दे दें, आज अवाम पे नहीं डालते। हम मुर्दा क्यों डाल रहे हैं खान साहब पे जनाब? हम नहीं डाल रहे। ना डालें, सारी आवाम को चाहिए कि खुद सफाई रखें इंशाल्लाह ताला, अपनी बाइक वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह ठीक रखें, धुआं कम होगा इंशाल्लाह, खत्म हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात किया, ये कह रहे हैं कि अवाम को खुद चाहिए कि इसको कंट्रोल करे, सफाई सुथराई का निज़ाम होना चाहिए। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर है तो उसे चेक करना चाहिए कि उसके रिक्शे का इंजन जो है वो उसका लाइसेंस से जो धुआं निकल रहा है क्या वो स्मोक में इजाफे का बायस तो नहीं बन रहा। उसके अलावा जो बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, तो ये जो ट्रैफिक का कंट्रोल है धुएं के हवाले से, अगर ये प्रॉपर होगा तो यकीनन स्मोक में कमी आ सकेगी। वरना हुकूमत तो अपने दौर पे काम कर रही है, लेकिन बड़ी जगहों पे नहीं भी कर रही। लेकिन ये कबल इस वक्त कहना होगा कि हुकूमत कर रही है, ये नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, लाहौर ऊपर आ गया है, फजाई आलूदगी, स्मोक में इजाफा हो चुका है जी, क्या कहेंगे? स्मोक में तो काफ़ी इजाफा हो चुका है, लेकिन हुकूमत मेरे ख्याल से वो इकदाम उनको करने चाहिए थे जो नहीं कर रही। मसलन कौन कौन से? मसलन ये कि स्मोक थोड़ा सा इशू ऐसा है कि इसको कंट्रोल करना इनके हाथ में इस वजह से कम है। ये बारिश पड़ेगी तो भी फिर ये कम होगी, वैसे स्मोक तो कम होना है, इतना मार्जिन इनको हम नहीं ब्लेम नहीं कर सकते, ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। एक बारिश हो जाएगी स्मोक का लेवल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये धुआं तो खत्म नहीं होगा ट्रैफिक का। वो तो शुरू से ही है, वो तो फिर इस सीजन में इस वजह से इसमें ज्यादा लगता है कि स्मोक भी हो जाती है, धुआं भी हो जाता है, फिर प्रोमिनेंट हाईलाइट चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये जो ट्रैफिक है, बार 365 दिन ट्रैफिक चलती है। स्मोक हम हुकूमत को इतना ब्लेम नहीं मेरी नज़र में कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह पाक के हाथ में है। शाम को बारिश पड़ जाए, सुबह स्मोक का लेवल कम हो जाएगा। बाकी दूसरे कामों में हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है, तो मैं खुद उसका वोटर सपोर्टर था, बहुत ज़्यादा मायूस किया है। कोई ऐसा अदारा नहीं कोई भी ऐसा अदारा नहीं जो चल रहा हो। इन्होंने कोई भी तबका, ना दरमियाना, ना मिडल, ना हायर तबका, कोई भी तबका नहीं चला, सारे के सारे पिस गए हैं। मुझे इमरान खान से ये खुशी है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं गरीब को, उन्होंने वादा पूरा किया है। अच्छा, ये किया, पहले बंदे जो कह रहे हैं खान साहब ने वादा पूरा किया, मैं खुद मानता हूँ। अच्छा, कौन सा वादा पूरा किया? उन्होंने कहा था मैं गरीब नहीं रहने दूंगा, तो वाकई नहीं रहने दिया उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने ये वादा वाकई पूरा। ये तो आप तनकीद कर रहे हैं, यानी वो उन्होंने मायूसी से कह रहे हैं। बात सुने ना, वो जलसों में ये कह रहे थे मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। ठीक है, हम ये समझते थे कि गरीब को उठा के ये ऊपर लेके आएंगे, अमीर बन जाएगा गरीब। हाँ जी, हमें ये लगता था। उन्होंने गरीब को और नीचे कर दिया, जमीन पे ना रहे। हम जमीन से ऊपर की सोच रहे थे, वो जमीन से नीचे ले गए। अल्लाह अकबर, इतनी मायूसी। हाँ जी, वो बस ये है कि वो अपने एंगल से समझा रहे, और कुछ रहे थे, हम समझ कुछ और रहे थे। तो बाकी मुझे खुद बड़ी मायूसी है। मायूसी मुझे इस वजह से है, वोट डाला था आपने? वोट भी डाला था और लोगों के साथ झगड़ा भी किया था। अल्लाह अकबर, ये इस वजह से मैं ज्यादा डिसहार्ट हुआ उनसे। अच्छा, वोट ना डालता तो शायद मैं इतना डिसहार्ट ना होता। क्या आप समझ क्या रहे थे जब आपने वोट डालना था कि क्या तब्दील होने वाला है? यानी अचानक क्या माइंड में आता था? मैं ना थोड़ी सी नवाज शरीफ पहले मैं नवाज शरीफ की पार्टी के साथ था। अच्छा, जो इन्होंने इसहाक डार को गेम के साथ बाहर किया ना, मैं उसके साथ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था कि यार एक फाइनेंस सेक्टर है हमारा, इन्होंने रातों रात उसको घुमा के बेच दिया है। ठीक है, तो ये ला भी सकते हैं, उसे क्यों नहीं ला सकते? ठीक है, सारा कुछ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी और चीजें थी कि एक चीज थी कि जो वो नाम मेरे ज़हन तो थोड़ा स्किप हो गया, जिन्होंने गवर्नर को वो किया था, मुमताज। अच्छा, कि उनका गवर्नर था, उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसने हमें आके तो आपने वोट दिया, कुछ सोच के दिया होगा। किसको? इमरान खान को इस वजह से वोट के दिया था। क्या उम्मीद थी, एक्सपेक्ट क्या करते थे कि तब ये हुकूमत बननी तो ये होना था जो नहीं हुआ? इसके जलसों की जो स्पीच थी ना,
वो बड़ी मोटिवेशन देती थी, वो इंसान के जिस्म के रोंगटे खड़े कर देती थी। ठीक है। तो यार ये वाकई अगर ऐसा हो गया तो हम तो एक आइकॉन कंट्री बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो उन्होंने कहा बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये चले। करप्शन खत्म हो गई, फिर करप्शन और बढ़ गई है, बढ़ गई, और बढ़ गई, कंट्रोल नहीं हुआ खान साहब कंट्रोल नहीं हुआ, और बढ़ गई है। करप्शन इस बार से बढ़ गई है कि गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है। इंसान की जो गुर्बत जब ज्यादा, जाहिर सी बात है करप्शन, आप गुर्बत खत्म करेंगे और करप्शन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। गुर्बत बढ़ेगी, आपकी क्राइम, चोरी, करप्शन हर चीज ऊपर जाएगी। क्राइम भी बढ़ गया, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया, कंट्रोल नहीं हो रहा। ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। क्या वजह क्या है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में इन बड़े बड़े दावे कर रही है। मेरे ख्याल में इन्होंने ना जो सबसे आकर, जो मेरी नजर में, जी जी, हर बंदे की आपकी अपनी राय, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी नजर में इन्होंने जो सबसे स्ट्रिक्ट काम ये किया है कि नैब का इदारा इनको प्राइवेट सतह पर यूज नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मेरी नजर में ठीक है। क्यों ये सरकारी सतह पे यूज करते, ये MNA MPA की सतह पे यूज करते, ये प्राइवेट सतह पे ना यूज करते, इन्होंने प्राइवेट सतह पे यूज किया, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा सारा उन्होंने ब्लॉक भी कर लिया, कुछ इधर से स्किप हो गए, जिसकी वजह से प्राइवेट सतह का काम। ये फिर वही माफिया है जो खान साहब कहते हैं माफिया कंट्रोल नहीं होता। नहीं, इनसे मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कंट्रोल हुआ, कुछ भी नहीं कंट्रोल, बहुत ज्यादा। मैसेज दे दे खान साहब को स्मोक के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? मेरी नज़र में स्मोक के एंगल से कोई क्रिटिसिज्म नहीं बनता। ये स्मोक ऐसी चीज़ है कि ये अल्लाह पाक की बारिश होगी, क्योंकि इसका स्मोक आम बंदा नहीं कवर ना, हुकूमत की, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। ये बारिश की वजह से खत्म होगी, तो बारिश की वो कैसे इतने पूरे पंजाब के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए किसकी कैसे बारिश? मुश्किल काम है जी, आपने ठीक सजेशन दिया कि मुश्किल काम है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आवाम को चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात करें ताकि गंदगी से भी हम परहेज करें तो बेहतर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक बढ़ गई है लाहौर में, पता है आपको? जी जी, लाहौर में बढ़ गई है, बाहर भी बढ़ गई है। बाहर भी बढ़ गई है? आप लाहौर से बाहर से हैं? वो बहुत, हाँ मैं लाहौर से। अच्छा, किस जगह से? ननकाना साहब से। ननकाना साहब में? तो ननकाना में बढ़ गई है स्मोक बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्यों बढ़ती है स्मोक, कौन कसूरवार है इसका? इसका कसूरवार तो यही है ना, हमारा जो लीडरशिप है इमरान खान, अच्छा, क्योंकि वो ना तो बड़ों को आग लगाने दे रहा है, ना कोई उधार ऐसे दे रहा है। पहले कह रहा था कि मैं आपको जरिया लाद दूंगा जो आग नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे ये जो चावलों की काट का छुड़ा है वो जी जी जाएगा, जमीन में दब जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सब झूठ है। कोई लारे लगा लगा के कह रहा है कि ये उधार दे दूंगा, ये दे दूंगा, कोई लारे नहीं दिया। लेकिन जिम्मेदार जो मजबूर हो गए हैं उन्होंने फिर आग तो लगानी है। नहीं, आग लगाने से तो फजाई लुदगी बढ़ेगी। हाँ, तो लेकिन बात यह है तो उन्होंने फिर गंदम का भी रास्ता करना है ना, गंदम में बुझाई करनी है कि नहीं करनी? ठीक है। वो देखो, अगर वो चावल की पराली वगैरह जो निकलती नहीं उसका है, क्या तरीका कार है अगर आग नहीं लगाएंगे तो? उसका तरीकाकार ये है कि जैसे इमरान खान ने कहा कि हम रूटर वगैरह देंगे, ड्रिल करेंगे, आप जरिए लाद देंगे, उससे ड्रिल करें, आप आग ना लगाएं, लुदगी ना बढ़ेगी। लोगों ने बहुत इंतजार किया, कोई लात वगैरह नहीं दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप मजबूरी से आग लगा दी, लोग आग लगा रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अगर वो आग लगाते हैं तो फिर मुतासर तो होता है, तो जारी तौर होता है। अगर वो बुझाई नहीं करेंगे तो फिर कल से आटा या गंदम कहाँ से लेके आएंगे? जब पैदावार ही ना होगी तो कहाँ से लेके आएंगे? क्या खान साहब को पैगाम देते हैं, बताएं जरा। हम खान साहब को क्या पैगाम दे रहे हैं? वो यही है कि भूखे का टाइम आ गया, भूखे मार रहे हैं। मजदूरी करने वाला देखो जी, वो जो एक दिन की दिहाड़ी की मजदूरी करके बाल पे बच्चों की पेट पूजा करता है, वो कैसे करेगा? ठीक है, वो कैसे करेगा? मुश्किल। जिसको 1000 रुपया मिलेगा मजदूरी, वो 10 बच्चों का खाना खिलाएगा या अपने पेट पूजा करेगा? सब झूठ बोल रहा है, सब लारे बच्चे लगा के उसने टाइम पास किया हुआ है। इतनी मायूसी है आपको? इतनी मायूसी है जी। आपने सुना कि स्मोक के हवाले से किसानों की जो है वो भी आपने ओपिनियन सुनी कि किसान जिसको कहा जाता है कि वो फसलों को आग ना लगाएं, तो उनसे जो वादे किए कि ज़राई लात मिलेंगे तो इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन ज़राई लात आपके सामने आपने सुना इनकी बात कि ज़राई लात नहीं मिले, वादे किए गए, तो लोगों ने मजबूरी से फसलों को आग लगाई, जिसकी वजह से फजा में जो है वो डेफिनेटली धुआं जो है फिर आया। उसका इम्पैक्ट उन शहरों में तो है, लेकिन लाहौर में डेफिनेटली ट्रैफिक का भी है और उनकी चीजें भी है, तो ये सारी चीजें मिक्स है जिस पर कंट्रोल करना होगा। छोटी सी ब्रेकअप वापस आते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, खुशामदीद बात हो रही है फजाई आलूदगी के ऊपर, यानी कि लाहौर में स्मोक बढ़ चुका है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, लाहौर को नया एजाज हासिल हुआ है, वो ये कि लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ चुका है फजाई आलूदगी के हवाले से। ये कोई मुस्बत एजाज नहीं है, ये मनफी एजाज है, इसको कम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने अवाम से आपकी बात करवाई, पब्लिक ओपिनियन आपने जानी, पब्लिक मुख्तलिफ राय देती हुई नजर आई। कुछ लोगों का कहना था कि सरकार उस तरीके से जो अहकाम करने चाहिए वो नहीं कर रही। कुछ लोग कहते हैं कि अवाम का अपना कसूर है, ट्रैफिक जो है वो लाहौर में बढ़ चुकी है, उसके अलावा भट्टों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है।
تو یہ مل جل کو کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ بیماریاں پھیلتی نظر آ رہی ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں لاہور میں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, چاہے سانس کی بیماری ہو, پھیپھڑوں کی بیماری ہو, دیگر جو امراض ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی بنیادی وجہ فضائی آلودگی جو ہے وہ ڈاکٹر بھی یہی بتا رہے ہیں. اس لیے جو عوام ان کا بیانیہ آپ نے سنا, آپ نے کوشش کی کہ کوئی سرکاری بیانیہ ہونے چاہیے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید صاحب, جو کہ پی ایچ او کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پی ایچ اے واحد ادارہ ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ پورے لاہور کو گرین کر دینا, یعنی پودوں کی بھرمار کر دینا, درختوں کی بھرمار کر دینا اور خوبصورت جو ہے رکھنا. لاہور کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ باغات کا شگا جو ہے شہر اسے کہا جاتا تھا, لیکن اب باغات کا شہر اس طرح نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ فضائی آلودگی میں اضافہ چلا جا رہا ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب وقت دینے کا. آپ سب کی گیتا لاہور نو اعزاز پہلے نمبر تے آ گیا لیکن مثبت نہیں آیا. اچھا سر, گزارش یہ ہے ڈلو صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا لاہور بدقسمتی سے ماحولیاتی اعتبار سے دنیا کے بدترین شہروں کی فہرست میں آیا. اب آپ سے میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ تحریک انصاف کی وجہ سے آیا ہے؟ یہ بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ ماضی میں کبھی کلائمیٹ چینج پہ ماحولیاتی آلودگی کو بہتر کرنے کے لیے نہ کوئی پالیسی بنائی گئی, نہ کوئی اقدامات کیے گئے. لیکن آپ کریڈٹ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو, وزیر اعظم عمران خان کو, کہ جب ہم کے پی کے میں حکومت بنی تو ہم نے سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کی بات کی اور بلین ٹری سونامی کا ایک پروجیکٹ شروع کیا, آج جس کا دائرہ کار ہم نے لاہور, پنجاب کے باقی شہر اور پورے پاکستان تک پھیلایا. اب آپ نے جو ابھی لوگوں کی بات کا پریفرنس دے رہے تھے کہ بٹے چلتے ہیں, ٹریفک اور یہ وہ سارے ایلیمنٹ تھے جس نے لاہور کو آلودہ کرنے میں ایک بنیادی ایک رول ادا کیا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ان ساری خرابیوں کے بعد ہم نے کیا کیا بطور ریاست اور بطور اتھارٹی, ہم نے کیا کیا, میں آپ کو 30 سیکنڈ میں وہ بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم نے پاک سائڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے پچھلے 3 سال کے عرصے میں 15 لاکھ سے زائد درخت لگائے, جس سے یقیناً ماحول کچھ نہ کچھ بہتر ہوا, یا اتنی خرابی نہیں ہوئی جتنی آپ توقع کر سکتے تھے. ہم نے لاہور کو نہ صرف 15 لاکھ درختوں سے مزین کیا بلکہ 80 کے قریب فارسٹ بھی لگائے, جس میں دنیا میں سب سے بڑا جو اربن فارسٹ تھا وہ ہم نے سگیا کے مقام پہ دکھایا. آپ کے کیمراز نے بھی وہ دکھایا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا. دوسرا, اینٹوں کے بھٹے ایک بڑا ایلیمنٹ تھا. اینٹوں کے بھٹے کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے گئے, جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں آئے انہیں ہم نے عارضی طور پہ بند کر دیا. تیسرا, دفعہ 144 لگائی گئی. آپ پورے پنجاب میں جو فصلوں کی باقیات کو جلانے کا عمل بڑی ایک روایت بھی تھی اور لوگ چلاتے بھی تھے, ہم نے اس کو دفعہ 144 کے تحت اس کو بند کیا, بین کیا, اور جہاں پہ خلاف ورزی ہوئی وہاں پہ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا, مقدمات بھی درج کیے گئے. اس کے بعد ایک ٹریفک والا ایک ایلیمنٹ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ٹریفک جب جتنی گاڑیاں چلیں گی وہ ماحول کو آلودہ کرتی چلیں گی. ہم نے ایک فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا. ٹریفک سیکٹر جو ہے, ٹریفک پولیس جو ہے, وہ اس کے لیے بہت سا کام کر رہی ہے. ایسی کوئی گاڑی سڑکوں پہ نہیں آنے دی جا رہی جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہے, جو فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں رکھتی. تو یہ وہ اقدامات تھے جو ہم نے کیے جس سے ماحول کچھ بہتر ہے, یا اس کے مضر اثرات اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے. سر آپ نے بات کی فصلوں کی, فصلوں کو بھی آگ لگ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, سرکاری کارروائی ہوں گی, کوئی شک نہیں, لیکن زیادہ تر علاقوں میں فصلوں میں آگ لگ رہی ہے. جو ٹریفک سرٹیفکیٹ آپ بات کر رہے ہیں, فٹنس سرٹیفکیٹ, وہ آج سے نہیں ہے, وہ گزشتہ دور سے چل رہا ہے. وہ کوئی لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے. دوسرا جو بات ٹریفک کے کنٹرول کی ہے, یہ ساری پی ایچ اے کا بھی ایک رول ہے, بڑا اچھا پازیٹیو رول رہا کہ اس نے درخت لگائے, اضافہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتری آئی. لیکن کوشچن از دس کہ جو لاہور کی رہائشی ہیں ان کا یہ کنسرن نہیں ہے. آپ سختی کریں نہ کریں, آپ ٹریفک والوں کو پکڑیں, آپ بھٹوں والوں کو پکڑیں. زگ زیگ ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی, بہت سے بھٹے ایسے ہیں جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں ہے. میں نے پروگرام کیا پچھلے دنوں, وہ چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم روزگار نہیں بند کر سکتے. تو سر کیوں اس میں حکومت مکمل کنٹرول کر نہیں پا رہی, یا عوام کو اس طرح ریلیف نہیں مل رہا؟ کیوں یہ تاثر جاتا ہے کہ حکومت اس پہ کام نہیں کر رہی؟ دیکھیں سر, میں نے یہاں پہ بطور ادارہ یا اتھارٹی آپ کو اپنی بات بتائی. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے تو خود بھی کہا کہ جہاں پہ خلاف ورزی ہوئی, فصلوں کی باقیات کو جلانے کا عمل چل رہا تھا, وہاں پہ نہ صرف لوگوں کو حراست میں لیا, مقدمات بھی درج کیے. اب یہ تینوں باتیں
آپ یہ دیکھیں کہ آپ بطور شہری یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ادارے کام پوری طرح کس طرح فعال ہو سکتے ہیں, وہ عوام تک ثمرات اس کے کس طرح پہنچ سکتے ہیں جب لوگ عام شہری اس کا حصہ بنے, جب اس کو آگاہی مہم کے تحت اس کو شامل کیا جائے. جب تک عام آدمی اس میں شامل نہیں ہوگا مسائل کو اتنی تیزی کے ساتھ ہم نہیں قابو کر سکیں گے. یہ آپ نے تینوں انفرادی رویوں کی بات کی. فصلوں کو باقیات کو جلانے کی اگر پابندی عائد ہے تو پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے اس کسان کی, اس کاشتکار کی, جس کو اس پہ امپلیمنٹ ہونا ملے. خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جی جی. اور دوسری بات, اگر آپ گاڑی آپ رکھتے ہیں, اسی پہ پہلے بات کمپلیٹ کر رہا ہوں. ہماری کسانوں سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی زرعی آلات کا وعدہ کیا گیا تھا نہیں ملے, ہم مجبور ہیں آگ لگانے میں باقیات کو. سر دیکھیں, تو اگر زرعی آلات نہیں ملے تو کسان نے فصل تو نہیں خراب کرنی ہے اگلی. سر اب دیکھیں, اب جو زرعی آلات کی بات کر رہے ہیں ہم, وہ کرشنگ کا ایک عمل شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ کرش کیا جائے اور اس کی دوسری اس کو ہم وسائل کے طور پہ استعمال کر سکیں. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اگر ڈھلو صاحب آپ یہ سمجھیں کہ 3 سالوں میں ہم نے کام نہیں کیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی کام کیا کلائمیٹ چینج کے اوپر. ہم نے ایسی بات ہی نہیں کی, کام نہیں کیا. نہیں, مطلب آپ کا تاثر یہ مل رہا ہے نا جی. تو یہاں پہ انفرادی, یہاں بات نہیں کر رہا سر, وہی عوام جو میرے پر ریکارڈ موجود ہے, عوام یہ تاثر سمجھ رہی ہے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ انفرادی رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, فارسٹ اپنا کام کر رہا ہے, ماحولیات والے اپنا کام کر رہے ہیں, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی والے اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کو مجھے انفرادی سطح پہ بھی اپنی اپنی ذمہ داری, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ شہر ہمارے ہیں, ہماری نسلیں یہاں پہ آباد ہیں, تو ہم نے اس کو بہتر کرنے کے لیے کم از کم اپنا رول ضرور پلے کرنا ہے. اچھا, آپ نے جو ہے بطور وائس چیئرمین PHA جب آپ روزانہ اپنے آفس آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فوگ بڑھ رہی ہے, کیا خیالات آتے ہیں ذہن میں؟ دیکھیں, بڑا افسوس ہوتا ہے چونکہ لاہور کی ایک تاریخی حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ باغوں کا شہر تھا, پھولوں کا شہر تھا اور تتلیوں کا شہر تھا. اب دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سالوں کی نسبت کیا فوگ کم تھی؟ اسموگ ہمیں تو ایمرجنسی نافذ کرنی پڑتی رہی پچھلے سالوں میں, اسکول کو بند کرنا پڑتا رہا, اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئیں, دفاتر بند کر دیے گئے, آپ نے وہیکلز کو باہر لانے پہ پابندی, لیکن یہاں پہ ابھی تک ایسی کوئی چیز صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یعنی چیزیں اس طرح, اب ایئر کوالٹی انڈیکس کی آپ نے سب سے پہلے بات کی, آپ اس کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو وہ بتائیں گے کہ پچھلے سالوں میں وہ 500 550 سے تجاوز کر جایا کرتا تھا لاہور کا انڈیکس, ایئر کوالٹی انڈیکس. اس دفعہ 300 پلس میں گئے ہیں, اب ابھی بھی زیادہ ہے, یہ تو 50 سے بڑھنا ہی نہیں چاہیے, لیکن میں بالکل یہ نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو 500 550 تک چلا جاتا تھا, اب آپ دیکھیں وہ 150 200 250 کے قریب رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے آپ کے مطابق کام نہیں کر رہی, عوام گندگی پھیلا رہی ہے. میں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ادارے ہیں, یہ آپ کا شہر ہے, یہ آپ کا ملک ہے, انفرادی طور پہ آپ اپنی اپنی ذمہ داری ضرور نبھائیں. اب اگر آپ فصلوں کی باقیات پہ ہم نے پابندی عائد کی ہے اور جو ماحول کو خراب کرتی گاڑیاں اس کو بین کیا گیا ہے, تو آپ کا بطور شہری اور ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ساتھ دینا چاہیے, چونکہ یہ ہم یہاں پہ کرائے پہ نہیں رہتے پاکستان میں, یہ ملک آپ کا میرا, اور انہی لوگوں کی بہتری کے لیے ہم یہ اقدامات اٹھاتے ہیں. اگر عام آدمی اس میں شامل ہو جائے تو اداروں کا کام آدھا رہ جائے. ابھی کیا پلان ہے سرکار کا کہ ابھی جو صورتحال آج کل گزشتہ 3 دن کی, آنے والے دنوں کی, کیا انیشیٹو لیا جا رہا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں, اس کے لیے حکومت بہت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. آپ کو اگلے سال میں یہ آپ کو یہ ملے گا کہ لاہور میں ہم نے ٹریفک جہاں پہ رکے گی سگنل کے اوپر, ہم یہ کر رہے ہیں کہ لاہور کو آنے والے 3 سالوں میں سگنل فری کر دیں. ٹھیک ہے, یہ یو ٹرنز کم کر دیں. اس سے کیا ہوگا, گاڑی رواں دواں رہے گی, گاڑی رکے گی نہیں. یہ ہمارے پاس ایک مؤثر ہتھیار کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری پریکٹس ریورس ہے, جہاں سگنل فری ہوتا ہے وہ رش زیادہ ہو جاتا ہے. اب سر جب ٹریفک رواں دواں رہے, ہم پالیسی حکومت کی یہ ہے کہ ہم لاہور کو سگنل فری کر دیں اور ٹریفک رواں دواں رہے تاکہ یہ ماحول کو مزید آلودہ نہ کرے. اور آنے والے 2 سالوں میں لاہور پنجاب کے تمام جو بٹے ہیں وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے آئیں گے. زبردست بات ہے. عوام کے لیے میسج, عوام کے لیے یہی درخواست ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے, آپ کے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ان کا صرف ساتھ دیجئے. بطور شہری آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, ہم الحمدللہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ہم نے اس اسموک کا, اس ماحولیاتی آلودگی کا مل کے مقابلہ کرنا. بہت شکریہ جی. آفت ذیشان صاحب میرے ساتھ موجود تھے, وائس چیئرمین PHA. انہوں نے بڑا خوبصورت بات کیا کہ حکومت اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. یقیناً
हमें भी सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में कि अगर हुकूमत वाकई सीरियस है, संजीदा है कि ये जो फदाई आलूदगी का खात्मा हो इसका, तो उसमें इनफरादी तौर पे भी एक हमें ये अमल करना चाहिए कि हम सफाई सुथराई का निज़ाम अच्छा करें। अगर आपकी मेरी कोई मोटरसाइकिल है या रिक्शा है, गाड़ी है, बस है, कोई भी किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट है, उसके इंजन अच्छे करने चाहिए, खराब है तो रिपेयर करने चाहिए, धुआं देते हैं तो धुआं बंद करवाना चाहिए। सरकार काम करती रहेगी अपनी जगह, ना करे ये सरकार का अपना काम है, उसका एक अमल है। लेकिन इनफरादी जब बात आती है, आपको और मुझे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके मेरे और बच्चे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, तो हमें इनको अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए बचाना पड़ेगा। सरकार के लिए भी हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करें और यकीनन फदाई आलूदगी में कमी आनी चाहिए। जब कमी आएगी तो लाहौर जो है वापस बागों का शहर कहलाएगा, जो कि इस वक्त बदकिस्मती से नहीं कहलाया जा रहा है। इसके साथ ही अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।